इस बुलेटिन में बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इंटरनेशनल दौरे की, क्योंकि पीएम मोदी यूएई के लिए अब रवाना हो चुके हैं। फ्रांस से यूएई के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। यूएई के राष्ट्रपति से इस बीच प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। बेहद खास ये पल और गौरवान्वित करने वाला पल। भारत का कद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों पर खासा चर्चा की संभावना यहां पर जताई जा रही है। भारत के लिए महत्वपूर्ण आने वाला वक्त रहने वाला है। वहीं भारत और यूएई रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी, ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के मुताबिक। ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा में साझेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी यूएई और भारत के बीच में। वहीं रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी और ज्यादा बढ़ेगी। वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने पर चर्चा पीएम मोदी के बीच और यूएई के राष्ट्रपति के बीच में यहां पर होगी। द्विपक्षीय वार्ता का दौर होगा। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से यूएई से पहले फ्रांस में 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और अपने आप में फ्रांस की यात्रा कितनी ज्यादा खास थी। तो लगातार पीएम मोदी के ये जो तमाम इंटरनेशनल दौरे हैं, ये भारत को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे क्षेत्रों में बातचीत की संभावना फिलहाल यूएई में भी जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के से अब यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। तो देखिए, फ्रांस में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही। फ्रांस की यात्रा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं फिलहाल फ्रांस से यूएई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रवाना हो चुके हैं। पीएम का यूएई दौरा कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इसमें होने वाला है, ये भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा समेत कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। द्विपक्षीय वार्ता होगी। साझेदारी को आगे कैसे बढ़ाया जाए दोनों नेशंस के बीच में, इसके ऊपर बातचीत होगी। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, बायलैटरल मीटिंग यहां पर होगी। ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा समेत कई मुद्दे इसमें शुमार। आने वाले साल भारत और यूएई के लिए काफी महत्वपूर्ण। तो देखिए, पीएम मोदी ने इस यात्रा से पहले कहा था कि पिछले साल राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और मैं हमारी साझेदारी के भविष्य पर एक रोड मैप से सहमत हुए थे और इसी के चलते फिलहाल यूएई का यह दौरा अपने आप में बेहद खास। आपको जानकारी दे दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया था कि भारत और फ्रांस के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस को अलविदा कहा। पीएम मोदी अब अपनी यात्रा के अगले चरण में अबू धाबी के लिए विमान से रवाना हुए। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो ये देखिए, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई। फिलहाल यूएई के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। यूएई में भी दौरा बेहद अहम रहने वाला है। कई सारे वार्तालाप दोनों देशों के बीच में, राष्ट्रपति के बीच में होने वाली है। और देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे, ये बात कही गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट रीट्वीट किया है और उसके ऊपर कैप्शन में लिखा है, हमेशा मित्र रहेंगे। तो भारत और फ्रांस के रिश्ते भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए और 2 दिवसीय ये यात्रा रही। कई सारे मुद्दों पर अहम चर्चा हुई और ये देखिए, ये ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। तो भारत को दोस्त बताते हुए बड़ा ट्वीट यहां पर इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा फ्रांस में कितनी महत्वपूर्ण रही। और उसके बाद पीएम मोदी ने रीट्वीट किया। तो देखिए, फिलहाल 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम का तोहफा क्या कुछ फ्रांस के लिए प्रधानमंत्री लेके गए। तो देखिए, सैंडलवुड सितार, चंदन का सितार यहां पर इमैनुअल मैक्रोन को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गिफ्ट किया गया है, जिसके बाद वो बेहद प्रसन्न नजर आए। तस्वीर भी बेहद खूबसूरत आप देख सकते हैं। वहीं एक साड़ी यहां पर गिफ्ट की गई फ्रांस को। मार्बल इनले वर्क टेबल, तो भारत की खासियत को दर्शाते हुए ये तोहफे जो कि गिफ्ट किए गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को, फ्रांस को। और कश्मीरी कालीन और साथ साथ में चंदन के हाथी की मूर्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर भेंट स्वरूप फ्रांस को दी गई। तो देखिए, 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। डिनर का आयोजन किया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फ्रांसीसी सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। भारत के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें, जिससे ये दिखता है कि भारत का कद हर लिहाज से इंटरनेशनल लेवल पे पीएम मोदी की वजह से किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। भारत की पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर थे 2 दिन के, जिस बीच फ्रांस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। तस्वीरों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आप देख रहे हैं। फ्रांसीसी सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया, वहीं गार्ड ऑफ ऑनर भी पीएम मोदी को दिया गया। भव्य तरीके से स्वागत किया गया, द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर चला, डिनर का आयोजन भी यहां पर किया गया। और देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर थे, उससे पहले अमेरिका के दौरे पर थे, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और फिर अब फ्रांस का ये प्रधानमंत्री का दौरा, और आज फिलहाल यूएई के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। अपने आप में कई मायने और खासियत भारत के लिए इन इंटरनेशनल दौरों की। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में सीईओ फोरम में भारत और फ्रांस के कारोबारियों से मुलाकात की है, जहां पर कारोबारियों से भारत में निवेश बढ़ाने पर चर्चा पीएम मोदी के द्वारा की गई। इस दौरान पीएम मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी मौजूद रहे। भारत और फ्रांस के बिजनेस जगत के लीडर्स, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। मैं आप सबको बास्टिल डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत फ्रांस सीईओज फोरम की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष हम अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आपसी विश्वास और करीबी साझेदारी की इस शानदार यात्रा में आप जैसे बिजनेस लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज आपके उत्साह और पॉजिटिव प्लान्स को हम सुनने के लिए उत्सुक हैं, और उसके बाद कुछ विषय अगर कहना जरूरी लगेगा तो मेरी तरफ से जरूर मैं कहूंगा। लेकिन मैं फिर एक बार मैं चाहूंगा कि सभी साथी मिल करके हम दोनों देशों की जो यात्रा है उसको गति दें और अधिक सामर्थ्य दें, और हम दोनों का आपको पूरा समर्थन रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।